नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बायोफ्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल की अगर बात करें, उस कैटेगरी के अंदर एथेनॉल आता है और ये एक तरह से कह सकते हो आप फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, अगर एथेनॉल की बात करें, एक रिन्यूएबल एनर्जी है और इसे प्लांट मटेरियल से कलेक्ट किया जा सकता है, उस कैटेगरी के अंदर ये आता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्कोहल एंड वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स। यानी कि आप ये कह सकते हो बायोडीजल की बात करें, ये 3 चीजों को कंबाइंड करके इसे बनाया जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि बायोफ्यूल कैन नॉट बी यूज फॉर एज रॉकेट फ्यूल सिंस दे हैव बीन हाई बायोकेसिटी। यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोकेसिटी यानी कि चिपचिपापन होता है, जिसकी वजह से इसे आप रॉकेट फ्यूल के रूप में इसे यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें, इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि बायोफ्यूल के बारे में जो आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सबसे पहले एथेनॉल के बारे में बोला जा रहा है कि ये एक फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हो, इसे यूज किया जा रहा है एज ए बायोफ्यूल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये प्लांट मटेरियल है, प्लांट्स वगैरह से इसे बनाया जाता है बायोफ्यूल को, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि बायोडीजल जो है ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है 3 चीजों को मिलाकर के जिसे बनाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है एकदम। ये प्लांट मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आ गया और तीनों चीजों से मिलकर बनता है। और फोर्थ स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था, इसे अब रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात गलत है, बल्कि इसे किया जा सकता है। अब रिसेंटली क्या हुआ है, 31 जनवरी को क्या हुआ है कि इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया यूएस के अंदर, मरीन सिस्टम के अंदर, मरीन के उसमें यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट वगैरह के लिए, कमर्शियल लॉन्च वगैरह करने के लिए ये फ्यूल यूज किया गया है। तो आप ये कह सकते हो जो फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया गया था वो गलत दिया गया था, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है, ये आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन टोटली बेस्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और इसके रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये एड्रेस करता हाउस को जब ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस की, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात भी मेंशन है कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन स्टार्ट होता है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है जिसे 42nd अमेंडमेंट बोला जाता है और इसके अंदर ये बोल दिया गया आपसे कि प्रेसिडेंट अब दोनों ही हाउस को एड्रेस कर सकता है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे फर्स्ट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट बताए जा रहे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो आज के टाइम पे आप जानते हैं श्री कोविंद जी आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट है। और अगर हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट जब सेशन स्टार्ट होता है, किसी भी गवर्नमेंट का सेशन स्टार्ट होता है, उस टाइम उसे एड्रेस करता है दोनों सेशन को। और इसके अलावा जब कोई भी सेशन स्टार्ट होना होता है, जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसके अंदर वो एड्रेस करता है। तो आप ये कह सकते हो
कि थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक सेशन में एक बार ही वंस इन ईयर ये मीटिंग एड्रेस कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सेशन को एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और ऐसा साल में 2 बार किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम जब किया जा सकता है जब किसी भी पार्लियामेंट की फर्स्ट सिटिंग होती है, और इसके अलावा एक और टाइम जब होता है जब जनरल इलेक्शन वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट आती है तो ओपनिंग सेशन होता है, उस टाइम भी इसे कंडक्ट कर सकती है। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन वाइल्ड एस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी से रिलेटेड आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात, यानी कि गुजरात के अंदर कह सकते हो इससे रिलेटेड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट की गई है जिसका नाम इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी आप बोल सकते हैं, और इसकी लोकेशन आपको कच्छ यानी कि गुजरात में बताई जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि गुजरात आज के टाइम पे ओनली ऐसा प्लेस है जहां पे एसिटिक लायन और इसके साथ साथ इंडियन वाइल्ड एस ये दोनों स्पीसीज यहां पाई जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लास्ट 5 ईयर के अंदर अगर बात करें तो इंडियन वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधे की अगर बात करें तो उसके जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बताया जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि वाइल्ड एस एनिमल की बात करें, स्पीसीज की बात करें, तो इसके बारे में जो बोला गया कि गुजरात के अंदर इसकी एक लोकेशन है जहां पे ये पाया जाता है ये स्पीसीज, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और गुजरात के अंदर ही एक बात और है कि ये वाइल्ड एस के अलावा इस यहाँ पर एसिटिक लायन जो है उसकी भी आप कह सकते हो स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि वाइल्ड एस की जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन हो रही है, ये डिक्लाइन नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। अभी ये देखा गया लेटेस्ट अगर के डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें 37% इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, और लेटेस्ट जो मार्च 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर इसकी पॉपुलेशन 6082 आज के टाइम पर इसकी पॉपुलेशन है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट गलत होने की वजह से फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हो कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करते हुए ये कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पीसीज टाइगर कंजर्वेशन प्लान, यानी कि इनका एक तरह से काम कर सकते हैं। इसके जो फंक्शन की अगर बारे में बात करें, इनका मेन काम ये होता है कि ये जो स्पीसीज है इसके रिगार्डिंग में एक प्रिपरेशन की जाती है कैसे इनको बचाया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि लेइंग डाउन ऑडिट, जो भी इसके रिगार्डिंग में जो भी प्लान बनता है उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस वर्क को ऑडिट करने का काम करती है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि जब अथॉरिटी जो भी चीज अप्रूव कर देती है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हमारी कंट्री में इसकी नंबर्स की अगर बात करें ये डिक्लाइन हो रही है, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि हमारी कंट्री में जो एक अथॉरिटी सेटअप की गई है जिसका नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रखा गया है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे लॉ पास करके हमारी कंट्री में सेटअप किया गया है, जो कि हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था 1972 में एक एक्ट आया था हमारी कंट्री में जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बाद में इसे 2006 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। इस एक्ट के तहत इस अथॉरिटी को सेट किया गया और इसके रिगार्डिंग
में जो तीनों फंक्शन आपको दिए गए थे ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो जैसे सबसे पहले कि इसके टाइगर को सेव करने के लिए, इसके बचाने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, उस प्लान के को बनाने का काम ये अथॉरिटी करती है। और उसके बाद जब ये प्लान बन जाता है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसे ऑडिटिंग, उस काम को ऑडिट कैसे करना है, वो काम भी ये अथॉरिटी करती है। और आज के टाइम पे ये बोला गया कि टाइगर रिजर्व जो है इसे डिक्लाइन हमारी कंट्री में हो रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभी इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इसका जो टारगेट है उसमें ये बोला जा रहा है कि अब इसमें कुछ फॉल हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एवरेज इन्फ्लेशन जो हमारी कंट्री का जो टारगेट है वो डाउन हुआ है, ये आपसे बताया जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एवरेज इन्फ्लेशन की अगर बात करें, यानी कि इसके अगर कॉन्सेप्ट को समझना हो कि इन्फ्लेशन क्या होता है या एवरेज इन्फ्लेशन क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि किसी भी 3 क्वार्टर्स को अगर आप ले लें, 3 कंजुगेटिव 3 क्वार्टर्स को ले लें और उसके बाद उन क्वार्टर में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे इन्फ्लेशन कंसीडर कर लिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो सेम, अगर तीनों क्वार्टर आपने ले लिए, इन तीनों क्वार्टर में से जो लोअर वैल्यू होती है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको जो दोनों ही स्टेटमेंट दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। अब आपको समझना होगा कि इसमें रीजन क्या है इसकी वजह से। तो सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। आज के टाइम पे अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में जितनी भी कमोडिटी हम यूज करते हैं उसका एवरेज इंक्रीज, यानी कि हर एक, जैसे मान लीजिए ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, तीनों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। और जब इन तीनों के प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो एक एवरेज निकाल लिया जाता है कि जो भी एवरेज में इंक्रीज हो रहा है उसे आप इन्फ्लेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखती है उसे अचीव करने में फेल होने की जो रीजन दिए गए हैं, ये 2 रीजन दिए गए हैं आपके सामने जो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में थे, और ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा। अब स्क्रीन पर आपकी ये वीडियो आ रही है जिसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी सारी चीजों की मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करना ना भूलें।